साउंड फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। अगर मेरे पीछे आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर डिस्प्ले है, थीसिस का डिस्प्ले है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को हम मुख्तलिफ मौके पर उजागर करते हैं। मकसद सिर्फ एक चीज़ है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो क्या रहा, चल क्या रहा है, उसको कैसे जो है एग्जीक्यूशन करके चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। और ख़ास तौर पर कम होती बरामदात को बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का किरदार दीदनी है, जो कि अपना किरदार अदा भी करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम अपनी कम होती बरामदात को और ट्रेड डेफिसिट को मैचअप करते हुए ख़ाम माल की प्रोडक्शन खुद करते हुए अपनी दरामदात जो हम बराए बरामदात करते हैं उसमें कुछ दरामदात का हिस्सा ऐड करते हुए कुछ ऐसी चीज़ कर सकें जहां हमारा बरामदी बिल बढ़ सके और हम बरामदात बढ़ाते हुए अपने दरामदी बिल को कम करके ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करते हुए एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकें। आर्ट डिस्प्ले है और लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। प्रोफेसर सलीम साहब मौजूद हैं, मैं इन्हीं से आगाज़ करूँगा। हसन हमारे साथ अंदर एंटर हो चुके हैं। डॉक्टर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डिस्प्ले हसन आप दिखा रहे हैं और हसन दिखा भी रहा, आपको हर तरफ गहमा गहमी नज़र आ रही है, लेकिन ये है क्या? क्योंकि थीसिस डिस्प्ले हर यूनिवर्सिटी में होता है, मुझे मालूम है, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर सलीम साहब हमें ज़रा इंट्रो दे देंगे, उसके बाद फिर हम साथ से चलेंगे और हर जो स्टूडेंट्स की तरफ से काविश है वो स्टूडेंट्स को माइक के ऊपर लेंगे ताकि वो बताएं कि वो किस नए नित नए और जिद्दत के साथ इस चीज़ को लेके आगे आए। डॉक्टर साहब क्या है ये और कैसे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं? और ख़ास तौर पे एक तो वो चीज़ है जो हम रियलिटी पे कर रहे हैं, क्योंकि और फिर हमें दुनिया की जिद्दत के साथ मूव करने के लिए, अपनी बरामदत बढ़ाने के लिए अब हर नए रोज़ एक नई चीज़ सामने आ रही है जिसके मुताबिक हमें अपने आप को वैसे धारना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारी जो डिक्लाइन होती है एक्सपोर्ट्स है वो मज़ीद हमें नुकसान पहुँचा देगी, जो कि NTU कभी भी नहीं चाहती। जी, आपने सही फरमाया। हमारा ये असल में विजुअल आर्ट का डिस्प्ले है। तो हम लोग स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन NTU में जो है उसमें 5 डिग्रीज़ हैं, जिसमें से विजुअल आर्ट 1 डिग्री है। एक्चुअली ये फ़ाइन आर्ट्स होता था, उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमने उसको विजुअल आर्ट का टाइटल दिया है। तो आप ये समझें कि ये आर्ट और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड है। तो बच्चों ने जो जितना काम किया है वो क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ साथ फंक्शनल भी है और उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा यूज़ किया है, जिसको आज के दौर के हिसाब से जो ज़रूरत है। और उसमें डिजिटल का यूज़ भी है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप देखेंगे जब आप सारे बच्चों से बात करेंगे तो उसमें हर तरह का काम जो है बच्चों ने वो डिस्प्ले किया है और सबके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हैं। और ये समझे कि मार्केट में हमारी ये कोशिश है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे बच्चे जो हैं वो काम कर सकें। जैसे ये है कि पहले एक सिंपल डिग्री होती थी MA या BA करके, तो उसका अब वो आउटडेटेड हो गए हैं। अब हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल हो गई है। तो एक तो हमें ये है कि उसको प्रैक्टिकल करना है, दूसरा ये कि जो अब जिस एज में जो टेक्नोलॉजी की पेस है उसके साथ भी हमने चलना है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब यहाँ पे आते हैं तो उसके 4 साल डिग्री के हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम देखें कि 4 साल बाद जो है वो हम कहाँ पे फॉल करेंगे। तो सारे टीचर्स उसके मुताबिक जो है वो काम करवा रहे हैं, बच्चे भी उसको माशाल्लाह पिक कर रहे हैं। तो बाकी आप देखेंगे काम तो इंशाल्लाह आपको। डॉक्टर साहब हम चलते पहले कौन सा स्टॉल का विजिट करें? प्रोतोलैन है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम जी, क्या आपके स्टॉल में ज़रा हसन आप इस तरफ आ जाएं ताकि ये बोलती जाएं तो हम दिखा सकें कि बेसिकली इनके स्टॉल में क्या मौजूद है और क्या डिस्प्ले कर रही है। Basically, I am a visual communication artist now. I've been a single parent and I was always a painter. But my teachers, they have actually taught me how to use pen tools and AI and everything. These days, actually, the debate is going on that everything is, on AI, so you don't need to work. But what I feel personally is that you need to learn everything. मैं यहाँ आपको रोकूंगा क्योंकि मैं इसकी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अब जब आपने AI की बात की, मैं इसी पे स्टार्ट पे ये कह रहा था कि AI दुनिया को खाती जा रही है, तो हमें वहाँ स्पेस पैदा करनी होगी। दैट व्हाट डिफरेंट वी कैन डू टू बी इन वर्ल्ड और अपनी स्पेस और स्पेस को बढ़ा सकें बल्कि। Exactly, that's exactly what my teacher is telling me. I have a very sophisticated environment in my department, and that environment actually gave me the space. Being a single parent, I was always a painter. That's everything is manual there. Okay. But I have created an app there, और जो मेरी एप्लीकेशन है वो मुझे सारी ये डिटेल्स बता रही है इस बारे में कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो नहीं इस चीज़ को ओवरलैप कर सकती। सो दैट्स द बेसिक कोर ऑफ इट। सो आपने विजुलाइज उसको कैसे, मतलब डिजिटलाइज कैसे किए चीज़ों को?
आप लोग AI को लेकर इतना ज़्यादा वो कॉन्शियस हो गए हैं कि आप जो है वो उसको हर चीज़ को परफेक्शन में ले जाते हैं. तो व्हाट आई पर्सनली फील इज एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप. दैट्स माय फर्स्ट स्टेप, दैट्स माय फर्स्ट वीडियो, दैट्स माय फर्स्ट ऐप. तो इट्स गोइंग टू बी नेवर एंडिंग नाउ. बेसिकली ऐप Yes, basically that's a personalized portal app और student और teacher का communication barrier ख़त्म करने के लिए. I have got recorded lectures there. You can have admission in my university. You can get to know each history and details of all the students, all the teachers in it. And that's the basic core of our department. Now we are evolving through time. And that's what exactly happened to me. COVID के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की. जी जी. कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं जो हूँ इस चीज़ को अपने अंदर चेंज लेकर आऊँ कि मैं हमेशा बैठ कर जो है वो स्केच बना रही हूँ. तो अब मेरा ये पेन टैब जो है ये मेरा स्केच बुक है और दैट्स हाउ आई. अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है. बेसिकली मैं अपने नाज़रीन को समझाने के लिए आसान फहम और ज़रा सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि एक चीज़ जो कि AI नहीं कर सकता कि वो है हम दो लोगों के दरमियान में इंटरेक्शंस के लिए आसानी, क्योंकि वो खुद जवाब देता है, दूसरे का जवाब लेके हमें नहीं दे सकता. तो उन्हें एक ईजी मेथड बनाया जहां आप अपने उस्ताद के साथ बैठकर विदाउट किसी फिज़िकल इंटरेक्शन के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर भी सकते हैं, उनको बेहतर अंदाज में. ये यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आगे बढ़ते हैं. और मुख्तलिफ और जो स्टॉल हैं, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है जहेज़. हमारी एक बच्ची है जी, इसने सोशल इशू पे काम किया है जी. तो मेजर ये जहेज़ के हवाले से इसने रिप्रेजेंट किया. अच्छा, ये इन्होंने उधर लिखा हुआ है जहेज़ खोरी, जहेज़ खोरी बंद हाँ, करो. ये बड़ा अच्छा है. इसका जो है वो स्लोगन बहुत अच्छा है, जहेज़ खोरी बंद करो. इसके साथ इसने एक मूवी बनाई है एनिमेटेड और उसको ये सेट उसने उसका बनाया है पहले मैनुअली और इस सेट को पूरे इसी सेट पे वो फिल्म बनी है. चल मैं 7 मिनट्स की. आप स्टूडेंट से आप मैं हमारे साथ स्टूडेंट. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अबीर काशा. हाँ, आप हसन इस तरफ आ जाएं ताकि इनका जो बनाया हुआ वो एक विजुअल चीज़ है हमारे सामने, एक डेमो वो सामने नज़र आता रहे. तो ये बेसिकली क्या आपने यहाँ जहेज़ खोरी बंद करो क्या ये पूरा सेटअप है मेरा. जितनी आजकल जो अवाम है, जो वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा अभी तक ऐसी बहुत सी वुमेन्स हैं जो फेस कर रही हैं इस डाउरी को, जहेज़ को. बहुत सारी, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी है. मेजॉरिटी ये लोग डेथ्स हो जाती है जी जी. उनकी डेथ होती है इधर आ जाइए ताकि वायलेंस की वजह से, डाउरी वायलेंस की वजह से. सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि सर ज़फ़र का बहुत ज़्यादा थैंक यू. उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया. और सर अफसाल है जो मेरे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि मैं किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करूँ, किस तरह से इसको बनाऊँ. और फिर सस्टेनेबिलिटी जो है, मैंने उसका बहुत ज़्यादा इसके यूज़ किया. जो उसके सारे फैक्टर्स थे मैंने उसको लेके फिर ये बनाया. और आप ये देख सकते हैं कि पूरा मैंने जस्ट ये एक सेटअप से ये पूरी फिल्म बनाई. और ये फिल्म जो है ये पिक्चर बाय पिक्चर बनती है. हर एक स्टेप की पिक्चर लेंगे और फिर उसके बाद आप उसको जो है आगे कंबाइन करके फिर वो पिक्चर बनेगी. इसका वॉइस ओवर भी है. इसमें जो भी वॉइस ओवर है वो सारा मैंने खुद किया, सारी एडिटिंग्स खुद की हैं. इसके लास्ट पे एक मैसेज है. बेसिकली इसका बहुत एक आप कह लें कि बहुत हार्ट से सारा नहीं, आप हार्ट टचिंग एक उसका टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंसियर टॉपिक है. आपको ये नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. मैं बेसिकली एक बहुत प्रॉपर मैसेज देना चाह रही हूँ आवाम को कि खुदा का वास्ता है कि आप इसको कम करें. डाउरी को बहुत ज़्यादा वुमेन्स हैं जो इससे गुजर रही हैं. आप एक जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है कि एक मैन है वो फेस कर रहा है. मैन को क्या ज़रूरत है, मैन खुद कमाता है, वो खुद कर सकता है. तो वाई वुमेन वहाँ से क्यों, उनके घर से क्यों चीज़ें आएंगी. तो ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए. वो अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. अब आई होप सो कि आवाम को मैसेज मिले और वो इससे थोड़ा बहुत इसको कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें. बिल्कुल जी, हमारे दीन इस्लाम के हवाले से बड़ी ज़्यादा दूरी, हम मुसलमान बड़े तगड़े बन जाते हैं, लेकिन ये हमारी बेटी ने बड़ी जो प्यारी चीज़ बनाई है, मेरी बहन ने, वो हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंटली देखनी चाहिए कि बहुत सारी बहनें बेटियाँ घरों में सिर्फ बैठी हैं या घरों पर बैठ जाती हैं कि उन्हें वो मतलूबा चीज़ें लालची लोगों को नहीं मिलती जो शायद वो मांग रहे होते हैं. ये मांगना तो बहुत शुक्रिया आपका. आगे स्टूडेंट एक और है डॉक्टर साहब, ये बेसिकली किस चीज़ के हवाले से? ये माहम है जी, इसने काम किया सस्टेनेबिलिटी के हवाले से और बच्चों के लिए ये काम कर रही है. इसने जब बच्चे विन करते हैं स्कूल में तो इसने एक नया आइडिया दिया है कि उनकी शीट इस तरह बनाई जाए और इस पे फेस उस बच्चे का फिक्स कर दिया जाए ताकि उसे इंकरेजमेंट ज़्यादा हो, इंकरेजमेंट भी हो और बच्चों के हवाले से हो, वो बड़ों वाली उसकी शीट ना हो. तो बाकी ये खुद बताएंगे. चल
मैं महम की तरफ बढ़ूँ। महम है आपका नाम? अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज का आपके एक स्लोगन लिखा है, पूरी दुनिया इस वक्त तो पागल हो गई है, इस टॉपिक के ऊपर काम हो रहा है, सब कुछ इसके ऊपर हो रहा है, दुनिया बदल इसके लिए रही है, तो ये क्लाइमेट चेंज का इससे क्या लिंक है ये आपके? सस्टेनेबिलिटी का गोल है, क्लाइमेट एक्शन। मैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रही हूँ, तो ये उसके ऊपर ही स्टोरी बुक है। बच्चों के लिए अवेयरनेस है ताकि बच्चों को सस्टेनेबिलिटी का पता हो, ताकि आगे जाके उनके लिए उनको चीज़ें टैकल करना इजी हो, वो गलतियाँ ना करें। क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी गलतियाँ तो हम यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किताबों में पढ़ लेते हैं कि रेड लाइट रुकने के लिए, येलो लाइट रेडी होने के लिए, लेकिन अगर रोड्स पे देखें तो उसका प्रैक्टिकल कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। जी ऐसा ही है, इसी के लिए अवेयरनेस है बच्चों के लिए। और ये मैंने अपने की चेन्स बनाए हैं और वो शील्ड्स बनाई हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को मतलब उनको एक्साइटमेंट हो अपने रिज़ल्ट के लिए, और ये मेरा काम है। चले जी, हमने बनाया था कि बच्चों को एक यूनिक आइडिया के साथ, मुनफरिद आइडिया के साथ जो है एलेबोरेट करके आगे लेके जाए, ताकि बच्चे इंकरेज होकर अपने काम को बढ़ा सकें। बुक भी उस हवाले से, और ख़ास तौर पर सेव वाटर, क्लाइमेट जो चेंज है वो सबसे मेन है जिस पे इस वक्त काम हो रहा है। ये एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ईमान तारिक। अच्छा ईमान, आपने क्या प्रेजेंट किया? यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़रा आप खुद बता दें। मेरे टॉपिक का नाम है थ्रू द आइज़ ऑफ आर्ट। ठीक है, मैंने अपने आर्किटेक्चर को लिया और अपने कल्चरल पैटर्न्स को लिया, उन दोनों को इन्फ्यूज़ किया एक साथ, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे वर्ल्डली रिनाउंड आर्किटेक्चर है, हमारे पाकिस्तान को कोई आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है कि उसके बारे में पूरी दुनिया जानती हो, इसलिए हमने उनको ऐसे इन्फ्यूज़ करके बनाया है और उसके बाद फिर उसको डिजिटली क्रिएट किया है ताकि हम उसको ग्लोबली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़्यादा चल रही है, NFTs फॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वो काम है। इसको तो हम कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनर्स के तौर पे भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि हाँ जी, इन पैटर्न जो जैसे कराची है वहाँ का जो अजरक पैटर्न है वो मैंने उसमें यूज़ किया है। ओके। जैसे वो लाहौर का, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल प्रिंट्स यूज़ किए हैं, मुल्तान के जो उसकी क्रॉकरी वगैरह उनके पैटर्न्स और कलर्स यूज़ किए हैं, इस तरह ये लाहौर और बाकी सारी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रैक्टिकली चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश हर स्टूडेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब, इधर अब कुछ डिफरेंट है, और ये असल में ये स्पेस को मैनेज करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं इस बच्चे के ना जी। मेरे ख्याल में बड़ा पाकिस्तान का करंट इशू है कि हम अपनी ज़रूरी ज़मीनों को तबाह कर रहे हैं, जो कि मैं पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी नीड है फूड सिक्योरिटी। ये उसके लिए भी हमारे पास यूज़ के हम छोटे घरों में छोटी चीज़ों को यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल। अब ये आर्ट वर्क्स के तौर पर भी डिस्प्ले हो सकता है और फंक्शनल भी है। ये जो अलमारी आपको नज़र आ रही है, बेड भी बन जाता है। ओके, आप ज़रा ये चलें, ये स्टूडेंट है। आपका नाम? जी मेरा नाम साकिब नजम। साकिब जी। साकिब, ज़रा करके दिखाएं हमें क्या क्या इसके अंदर आपने छुपाया हुआ है। इस पूरे ये ज़रा आपको दिखाएंगे कि ये बेसिकली एक कबर्ड कह लें, या एक सिर्फ शेल्फ नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा एक बेड है। और ये बड़ा अच्छा आइडिया जो कि मैंने पाकिस्तान से बाहर एक्सपीरियंस किया, लेकिन यहाँ डेफिनेटली अभी ये इन्होंने एक स्पेस सेविंग जो है वो कंसेप्ट को लेके आए हैं, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है, जहाँ हम हाई राइज बिल्डिंग की बजाय हम भागते जा रहे हैं, ज़मीनों के ऊपर प्लॉट्स बेच रहे हैं महंगे महंगे ताकि हमें कमाई हो सके, लेकिन बहुत सारे नुकसान आते हैं। ये इन्होंने टेबल को भी, अच्छा ओके, ये देखें जी, हसन आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ है जी, ये हमें हैरान करी जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, ये इन्होंने बेसिकली चेयर या सोफ़ा, चेयर भी है और आर्ट वर्क भी है। ओके, यानी कि बैठने की जगह बन सकती है, कोई रख के चीज़ काम करने। तो ये कैसे आपके पास आइडिया है, आपने कैसे इम्प्रेस हुए कि ऐसी कुछ चीज़ आनी चाहिए? 4 साल हॉस्टल में मतलब गुजारे ना, तो इन चीज़ों की बहुत मतलब की कमी फील होती है कि यार ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, ये रियली हमारे बच्चे हीरोज़ हैं, क्यों देखें उन्होंने बैठ के ये नहीं किया कि मैं हॉस्टल के कमरे में बैठ के टिकटॉक बनाऊं, बल्कि उसने एक ऐसा अपने माइंड, क्योंकि वो मैं प्रोग्राम में पहले भी कहता हूँ, अल्लाह ने जितने दिमाग के खाने दिए उसका हिसाब तो होना है, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर लेंगे तो अच्छा हिसाब हो जाएगा, अगर नहीं उल्टा हिसाब कर लेंगे, हिसाब तो फिर भी होना ही होना, देसी ज़ुबान में कहते हैं। तो क्या इंकरेजमेंट आप इससे पब्लिक को देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ हमारी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है, जो लैंड इंडस्ट्री, उसके अंदर ही बहुत ज़रूरत है इसकी? आजकल देखें ना कि तकरीबन हर एक के पास जो भी हैं उनके पास 3 मरला 4 मरला घर हैं, उनको डबल ट्रिपल ऊपर से ऊपर बना रहे हैं। हम इजीली मतलब कि इस चीज़ को अपने घर में पेश कर सकते हैं, और जब मतलब कि सुबह उठो आराम सुकून से उसे पेश करो खुली जगह, उसके बाद जब आराम करना है इसे खोलें और लेटें और चोरों डाकुओं से बच जाएंगे। हाँ, चलिए, ये अच्छी चीज़ है जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आगे कुछ और यहाँ सिंध के हवाले से बच्चे ने काम किया है। ओके, सिंध का जो कल्चर है उसमें जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली फीमेल को, तो ये उस कल्चर से आया है, चूँकि वहाँ रहा है, इसने सारी उन चीज़ों को देखा हुआ है।
तो जो इसके एक्सपीरियंस है लाइफ का वहाँ पे वो उसको रिप्रेजेंट किया है। उसमें मैं अच्छा एक और चीज़ है मुझे जो सबसे मुनफिद नज़र आई कि वहाँ अजरक का अगर इस्तेमाल देखें तो हम थोड़ा सा उसे बैकवर्ड कह के छोड़ देंगे, हमारी चादरें छोड़ देंगे, लेकिन एक नया रूप उन्होंने दिया है कि आप उसे यूज़ भी करेंगे, मैसेज भी देंगे और एक मुनफिद अंदाज में यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम एहसान इलाही है। एहसान इलाही। एहसान इलाही। एहसान इलाही ज़रा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बता सर दें। मेरे टॉपिक का नाम है जी साइन, ठीक है। ये इंस्पिरेशन मैंने ली है अपने इलाके से जिधर मैं रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे वडेरा शाही कल्चर है जिसकी वजह से वहाँ की ख़वातीन और जो पसमानदा जो लोग हैं ना, वहाँ की जो मिडोकर फैमिलीज़ हैं, उनकी जो ख़वातीन की तलीम, सेहत के जो मसले मसाइल हैं वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। उसकी तरह जी ये मैंने जो बनाई हैं अजरक है, ठीक है। अजरक के अंदर मैंने पैटर्न अजरक का ही यूज़ किया, ठीक है। और इस साइड पे वो सिंधी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर ही मुस्तकबिल है, माही छो, ठीक है, इस तरह के मतलब मैं ही क्यों, वो होप्स वर्ड्स नहीं होते वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने जो डिस्प्ले करने का स्टाइल है ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, ठीक है। जब मैं वहाँ था तो लोग मेरे ख्याल में हैंड पेड करते थे। मैं इधर यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया तब थोड़ा दो डेवलप हो गया, लोग उस पर आ गए, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे आ गए, प्रिंटिंग की तरफ आ गए ना लोग, हैंड पेंट से निकल के, ठीक है। अब जब मैं डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ तो लोग AI पे आ गए। इन सब के अंदर वक्त गुजरा, मतलब इलाके डेवलप हुए, पाकिस्तान में तरक्की हुई, ठीक है, पर उनके हालात वही हैं। बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि मतलब आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो चीज़ चाहिए आपको वो बन के आ जाती है। मेरे ख्याल में हमें ये करना भी ये चाहिए कि हम यहाँ से कुछ पढ़ के बाहर वाले मुल्क में जाके फ्यूचर बनाने की बजाय अपने अपने इलाकों में फ्यूचर डेवलप करने लगें तो हम भी खुद ही तरक्की याफ्ता ह्यूमन होंगे। राइट्स पे बात की गई है, जो उनकी सिंध की जो ख़वातीन है मिडोकर इलाके की, उनके ऊपर ये बात की कि उनके जो मसले मसाइल हैं उनको मैंने एलेबोरेट किया एज आर्ट फॉर्म में। चले, बहुत शुक्रिया। ये एहसान साहब आपने बड़ा प्यारा किया, क्योंकि जब तक अपनी मिट्टी जो है उसके साथ मुखलिस नहीं होंगे तो कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ हमें डॉक्टर साहब क्या इन्होंने वैसे रिन्यूएबल सारी पहला एक्सपेरिमेंट है जी विजुअल के हवाले से हमारा डिफरेंट, जैसे रेगुलर हम उस पैटर्न पे काम कर रहे थे, इसमें हमने फ्यूजन किया है फैशन और आर्ट का। ओके, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें आर्ट भी यूज़ हुई है, फैशन भी है। ये एक विंडो डिस्प्ले के लिए होती है, चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसमें ये बच्ची ने सारा खुद ये क्रिएट किया है। इसकी इवन जो है बैक पे टेक्सचर है वो बच्ची ने खुद क्रिएट किया है। और वो पेंटिंग और फिर उसको इन लेयर्स में इसने 3 डिफरेंट लेयर्स में इसको डिस्प्ले किया। 3D वर्क। आप ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हनिया फातिमा। अच्छा हनी, आपने इसमें एक तो रूटीन के यूज़ किया, आपने कोई यूज़ मटेरियल भी यूज़ किए हैं इसके अंदर? नहीं, यूज़ मटेरियल तो नहीं यूज़ किया, पर इसको ना मैंने थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। ब्रांड शॉप्स के लिए किया है काम। जितना ज़्यादा अच्छा विंडो डिस्प्ले होगा उतने ज़्यादा लोग लेकिन हम दुनिया को ये attract बता करते हैं। सकते हैं कि मेड इन पाकिस्तान बड़ी अच्छी चीज़ है। हमें अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट्स के अंदर पहुंचाने के लिए कुछ यूनिक आइडियाज़ डेवलप करने पाकिस्तान होंगे। में ज़्यादातर इस पे फोकस नहीं किया जाता विंडो डिस्प्लेस पे, तो मैंने उस पे काम किया है। चले, बड़ा शुक्रिया। अच्छा, मैं इस चीज़ से एक मैसेज देना चाहूँगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, कि हम टी शर्ट जीन्स से निकल कर डेनिम या ये टी शर्ट पोलो शर्ट निकल के कुछ जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन पे जाएंगे उतना ही मेरे ख्याल में हम तरक्की के राहों पे गामजन हो सकेंगे। यहाँ कुछ और डिस्प्ले भी है, थोड़ा डिफरेंट है। आप देखेंगे ये भी टेक्नोलॉजी और आर्ट का ब्लेंड है। ओके, इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें आर्ट वर्क है वो स्टील है, लेकिन उसमें स्मोक मूव कर रहा है। ओके जी, बिल्कुल मेजर इसका जो है वो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग पे है जी। कि ये बर्न कर देती है कैसे बंदे को। इसने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट लेके उनको उनके साथ सिगरेट को ऐड किया है, और वो स्मोक जो है उसमें उसने टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए वो स्मोक उसने एनिमेटेड कर दिया। तो सब बड़े नित नए और बड़े डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं स्टूडेंट्स लेके यहाँ पहुँचे, स्टूडेंट्स की है। मेरे ख्याल में अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हम अगले डिस्प्ले पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जी हाँ, आगे इसके अंदर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट एक आइडिया है। असल में जब बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, हमारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि उनके साथ ना एक लिंक डेवलप हो। तो इस बच्चे ने एक ये ऐप बनाई है जिसके अंदर लॉग इन करने से जितने हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बच्चे पहले से वो पढ़ चुके हैं यहाँ से या अभी मौजूद हैं या पढ़ रहे हैं, वो सब जो है वो इन कांटेक्ट हो जाए। यानी कि वो एल्यूमिनाई का एक डिनर करके उनको इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं है, वो एक जगह तो पे वो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे वो अपना उनका CV भी होगा, पूरा पोर्टफोलियो उस पर पड़ा होगा। अगर कोई भी बच्चा चाहेगा कि यार मैंने कल जॉब पे जाना है या कुछ करना है, तो उसे पता होगा कौन सा बच्चा कहाँ बैठा है। टेक्नोलॉजी का यूज़ है, टेक्नोलॉजी का एक बेहतर यूज़ है जिसमें सबको इंटरलिंक्ड कर दिया है। तो ये ऐप बनाई है। बताएं आप। आपका नाम?
रज़ान साहब। अच्छा, आपको कोई दोस्त हो गया जिससे आपने इम्प्रेस हो गए, कैसे ये जहन में आया आपके? ये मैंने पहले कभी देखा नहीं थी, ये अपॉर्चुनिटी मैंने देखी नहीं थी कि वो क्योंकि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना चेंज हो रहे हैं, हमारे लिए फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम मुमकिन नहीं रहा। तो लोग लेकिन समझते हैं कि हम फिज़िकली इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपने आइडिया क्या मतलब कि दुनिया में किसी कॉर्नर पे बैठे आप एक दूसरे से लिंक किए हैं बेसिकली ये था कि हमारे जो सीनियर जूनियर जो भी पास आउट हो रहे हैं ना, उनसे अक्सर औकात हमारा कांटेक्ट जो ख़त्म हो जाता था। लेकिन इसमें मैंने ये फैसिलिटी ऐड की है मैंने कि वो जितने भी पास आउट या बैचेस हमारे गुजर गए हैं वो सब इसमें ऐड होंगे विद सीवी और कॉन्टैक्ट नंबर। आप किसी भी वक्त जो भी आपको चाहिए या जो भी डिज़ाइन, अगर ये सिमिलर है इंस्टाग्राम और फेसबुक के, और आपको वहाँ पे स्पेसिफिक काम ढूंढने या आर्टिस्ट ढूंढने में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। डेफिनेटली हमें अपने दो और जो आपका जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट या आपके क्लोज सर्कल के लोग होते हैं उनसे हमारा एक ईजीनेस भी होती है कि हम उनसे अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये इसीलिए किया है, आपको जो भी स्पेसिफिक काम चाहिए आप इस पर सर्च करेंगे, वो पूरा डाटा वो स्टूडेंट का वो जो भी पास आउट हुआ है वो विद सीवी आपको हर चीज़ मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा खूबसूरत बड़ी डिफरेंट चीज़ें हमें मिली हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हमें यहाँ कुछ यहाँ एक और डिस्प्ले है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? समीमा इकबाल। आपने क्या डिस्प्ले बेसिकली करी, क्या दिखाना चाह रही हैं आने वाले लोगों को? ये सारा रेज़न आर्ट है जो ये आजकल ट्रेंडिंग है, मतलब टेक्सचर आर्ट और रेज़न आर्ट, ये उसका कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, ये रेज़न आर्ट जो और टेक्सचर आर्ट जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग दो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये उनका कॉम्बिनेशन है। तो हम इसे मतलब यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? डेकोरेटिव आर्ट की। मैं आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं तो असल में ये कि अब बच्चों से ये कहते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मीडियम चल रहे हैं जैसे पेंसिल के साथ करते थे, ड्रॉ पेंट करते थे, दूसरी चीज़ें थी। फिर उसके साथ साथ बच्चों को टीचर कहता है कि आप मीडियम एक्सप्लोर करें, तो उसमें जो 3D के मीडियम्स भी एक्सप्लोर करते हैं बच्चे। तो इस बच्ची ने ये एक्सप्लोर किया है। रेज़न एक चीज़ होती है, मटेरियल उसको यूज़ करके साथ में स्टोन छोटे इसने यूज़ किए, हम ये भी कह सकते हैं मिला के पेंटिंग, एक वेस्ट मटेरियल को एक यूटिलाइजेशन है उसकी। चलें डॉक्टर साहब आगे को इधर चलें या इधर चलें? अच्छा, उनकी यहाँ हमारी एक ये सोशल इशू है इस बच्ची का। तो आमतौर पर जो ह्यूमन जो है वो स्पेशली वुमेन जो है वो फेस करती हैं। तो थोड़ा सा फ़ायज़ा आप बताइए क्या? मेरा जो टॉपिक है ऑन वाउंड है। बेसिकली ये जो है वो फीमेल राइट्स पे और फोर्स अबॉर्शन पे है, और इसमें जो है वो रूरल एरियाज़ में जो फीमेल्स को राइट नहीं दिए जाते और उनकी जो है फीलिंग्स को दबा लिया जाता है, उनकी पेन जो है उसको फील नहीं किया जाता। तो मैंने अपने आर्ट वर्क जो है वो इस पे बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, मैक्सिमम इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है। तो इसलिए मैं एक अलग काम करना चाहती थी ताकि हमारे इधर जो है वो एक स्टैंड आउट किया जाए फीमेल राइट्स पे और फीमेल राइट्स टॉपिक पे जिस पे कोई बोलना भी नहीं चाहता मेरे में, लोग समझते हैं कि बोलेंगे पता नहीं कोई क्या हमें कह देंगे या हमसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन इस टॉपिक पे बोलना चाहिए ताकि फीमेल्स को राइट मिल सके। मैं खुद मैरिड हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक चूज़ करके मुझे बाकी फीमेल्स के लिए एक सक्सेसफुल जो है वो स्टैंड आउट करना चाहिए। इन्होंने बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले किया है, बहुत उजड़ा भी है ये घर मगर वैसे का वैसा है। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जहाँ हम अपनी बेटियों को बड़ा अपने लिए मजलूम और बड़ा मजबूरी का बायस समझते हैं, वहाँ हमें थोड़ा सा आगे लेके चलना होगा। यहाँ भी एक स्टॉल मौजूद है और मेरे पास यहाँ वक्त की किल्लत है जो आखिर पे चल रहे हैं हम। और हसन ज़रा दिखा दे, पहले स्टूडेंट मौजूद हैं उनसे भी पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या डिस्प्ले बेसिकली आप करना चाहते हैं? बेसिकली मेरा जो ये डिस्प्ले है ना कि हमारे पास हमेशा दो चीज़ों की चॉइस होती है कि हमने जो है अपने नेचर को हमारे पास एक चॉइस होती है कि हमने दुनिया की चीज़ें जो हमारी लोगों ने बनाई हैं, मैन मेड मटेरियल है, और एक हमारी वो चीज़ें हैं जो हमारी हर चीज़ जो है ज़मीन से जो उगती है बाय नेचर, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो हैं हमारा जो एक टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है कि हमारी हर जो नेचुरल चीज़ है ना उसको वो लोग मैन मेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर फ्रूट्स भी हैं जो नेचर से उगते हैं उनको इंजेक्शन लगा देते हैं मीठा करने के लिए। वेजिटेबल्स हैं तो वो उनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो थोड़ी फ्लफ़ी लगें। इवन एनिमल्स जो ग्रास वगैरह खाते हैं तो वो कुर्बानी पर हमने देखा उनको भी इंजेक्शंस लगा देते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को इन्होंने ना अपना उसमें मटीरियल्स में कन्वर्ट किया हुआ। कोई भी चीज़ पाकिस्तान में एटलीस्ट हेल्दी अवेलेबल नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैंने ये काम किया कि जिस
तरह अब जो पेशेंट्स होते हैं, हम लोगों ने ना अपने माइंड में ये बात सिर्फ एक फंसाई हुई है कि नेचर है वो हमारा हेल्दी है, इंपॉर्टेंट है, हमें उसमें बैठना चाहिए, लेकिन कोई भी इस बात को फॉलो तब तक नहीं करता जब तक वो बेचारा बीमार ना हो जाए। सेव किसने करनी है? हाँ, जब तक वो बेचारा बीमार ना हो जाए, उसे कोई डॉक्टर ना बोले कि भाई तुम्हें डिप्रेशन के अटैक हो रहे हैं, पैनिक अटैक हो रहे हैं, तुम जाके ऑक्सीजन में बैठो, थोड़ा वहाँ ताज़ा हवा लो ताकि तुम थोड़ा बेहतर हो जाओ, वॉक करो तुम, ठीक है, ताकि तुम बेटर फील करो। अदरवाइज़ कोई भी नहीं बैठता है हमारे माइंड में। ये जिस तरह मैंने ये काम किया ना, इसमें हमारे माइंड में मैंने दिखाया कि हमारे माइंड में ना ये चीज़ फंसी हुई है कि नेचर खूबसूरत है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। सेकेंडली जो मेरा ये काम है ना, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि हर चीज़ ज़मीन से उगती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह के हमारे लोग हैं पाकिस्तान के कि वो उसको हर चीज़ को ना आर्टिफिशियल कन्वर्ट कर देते हैं, इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने काम दिखाया है, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो वर्ल्ड है, एक हमारा ऑर्गेनिक वर्ल्ड है, एक हमारा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद जो ये मेरा काम था ना, ये पेंटिंग मैंने ये दिखाई है कि जो हमारा दुनिया का सारा एक वो कियोस है, परेशानियाँ हैं, हमारा एक वो हलचल मची हुई है, हर बंदा भागम था भागी की दौड़ में है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कोई भी ये नहीं देखता है कि यार नेचर इंपॉर्टेंट है, मैं पानी मतलब मैं पानी में नहाऊं, हाँ मैं ताज़ा हवा में बैठूँ, वहाँ ना करूँ। हर बंदा एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड सेटर्स हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यार मेरे फलाने ने गाड़ी ले ली, मैं भी गाड़ी ले लूँ, इसने ये लिया। कोई भी नहीं कहता आजकल कि यार मैं साइकिल पे जाऊँ, हालांकि सबको पता है कि साइकिल पे जाओगे तो टांगों की वर्जिश होगी, बाजुओं की वर्जिश होगी, कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये डिस्प्ले, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ प्रोग्राम के आखिर पे, क्योंकि मेरे पास वक्त कलील है, लेकिन जहाँ बहुत सारे नित नए आइडियाज़ हैं फ्यूचर में तरक्की करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ डिग्री के अलावा बहुत कुछ है। वहीं एक बड़े खूबसूरत, जैसे हम 2-3, एक डॉरी का, एक हमें यहाँ अबॉर्शन का, और ये एक 3 सोशल इश्यूज़ भी हमें नज़र आए, जहाँ हम पब्लिक को ये भी बताना चाह रहे हैं यहाँ आने वाले लोगों को कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने, और मेरे ख्याल में यहाँ आने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हम अपनी चिमनियों से निकलने वाले धुएँ को साफ़ करें, शफाफ करें और अपना हिस्सा डालें, ताकि हम इस माशरे के अंदर ये कह सकें कि मैंने अगर कुछ इससे लिया है तो उसको दे के इतना चलाऊँ कि आने वाली नस्ल को हम एक अच्छा पाकिस्तान दे सकें, क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद ने मुझे एक अच्छा पाकिस्तान दिया, तो मैं आने वाली नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान दे सकूँ, ताकि वो ये ज़रूर याद करें, जैसे हम याद करें कि हमने, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ किया है। वैसे भी आज़ादी का महीना चल रहा है, तो आने वाले लोगों के लिए भी हम कुछ आज़ाद फ़िज़ा और आज़ाद चीज़ें छोड़ के जाएँ। आज हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, बहुत मुनफरिद चीज़ें हमने देखी, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद है। उनसे पहले बात, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मेरे जहन में वो पहले 25 नाम आएंगे, जिनमें से एक नाम इस वक्त पाकिस्तान के लिए तरक्की याफ्ता है। मोहतरमा फरजाना साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ में बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखती हैं कि दुनिया बहुत रैपिडली चेंज कर रही है, और मेरे ख्याल में मुझे देख के भी अच्छा लगा कि हम यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन जाते हैं तो वो अब दौर बदल गया कि सिर्फ डिग्री लेके हमने घर चले जाना है या जॉब मिल जाएगी। तो इस सारी एफ़र्ट को NTU कैसे देखने के आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए बहुत नए मौके और पूरी दुनिया में खड़े होने का और प्रेजेंट करने का मौका फ़राहम कर रहे हैं? जी, मैं तो बड़ी मुतासिर हुई हूँ यहाँ आके बच्चों का काम देख के। इससे पहले मैं सोचती थी कि पाकिस्तान बेचारा बहुत पीछे है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत पीछे हैं, हम लोग दुनिया में बहुत पीछे हैं, लेकिन आज का काम देखने के बाद मैं तो बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं, इतना ज़बरदस्त बच्चों का विजुअल आर्ट्स में और ग्राफिक्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इतने अच्छे आइडियाज़ के साथ बच्चों ने काम किया हुआ, इतनी इनकी एफ़र्ट्स हैं, इट्स अमेजिंग। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बच्चे दुनिया में कहीं भी जाके किसी से भी कम्पीट कर सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर जो है इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है, और ये इन्होंने जो जो अपने प्रोडक्ट्स आज मैंने देखे हैं उनके साथ वो ज़रूर अपना रोशन मुस्तकबिल में उनका देख रहे हैं। आपको लगता है कि एक ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो हम कर रहे थे उससे हट के एक नई जिद्दत और एक नई जहद और एक नया रास्ता भी हमें बच्चे दिखा रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में मूव ऑन करने के लिए कुछ नई चीज़ें भी लानी चाहिए? देखिए, ये तो एक चीज़ है ना, ट्रेडिशन के साथ साथ फिर आपने आगे लाइफ में नई चीज़ों के साथ मूव ऑन करना होता है। नई टेक्नोलॉजी रोज़ आए दिन आप देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, तो हमें उसके साथ लेकर ही चलना है। बल्कि हमारी इंडस्ट्री को इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्री को ना सिर्फ बल्कि बाकी शोबों में भी। ये जितना भी मैंने आज काम देखा है, हर शोबे में आगे बढ़ने के लिए नए आइडियाज़ के साथ बहुत प्रॉपर फिट इन बैठेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद हैं, मैं आपसे भी फ़ायदा उठा लूँ वक्त का। और ये मैं इंटरलूप की हमेशा तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने जब बनाना फ़ाइबर के ऊपर काम किया तो इन्होंने उसको एक्सपोर्ट और एंटर इंडस्ट्री के अंदर मुतारिफ़ करवा के एक पर्टिकुलरली चीज़ जो है वहाँ तक एक्सपोर्ट की। कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी मुनफरिद चीज़ें हैं, एक नई राह है, एक नई जिद्दत में नज़र आई। हम इससे भी बात करें जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को खा रही है, वहाँ ये चीज़ें हमें मुकाबला करने के लिए पोजीशन दे रही है जहाँ हम अपनी बरामदात बढ़ा सकते हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि हमारा जो आज का वीडियो आर्ट का डिस्प्ले है, इसमें मैनुअल डिज़ाइन के साथ साथ जो डिजिटल डिज़ाइन है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी होगी। दूसरा जो आजकल जो एक थीम चल रहा है सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी के थीम को भी इन्होंने लेके चले हैं बच्चे। और फिर भी ये है कि इनके हर आर्ट में एक मैसेज है और उसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है। और इसमें एफर्ट बच्चों ने ये की है कि जो भी आर्ट वर्क है इसको कमर्शलाइज भी किया जाए और इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बढ़ाया जा सके और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इंक्रीज़ लाई जा सके। तो ये मेरे ख्याल में आपने एक लफ्ज़ सस्टेनेबिलिटी यूज़ किया, तो मुझे तो वो 2030 में 2030 का यूरोप का वो लगा आ गया जो हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर तलवार लटका दी है कि अगर आप 20% रिन्यूएबल या अल्टरनेट सोर्सेज पर जाएंगे तो ही अब हमारी एक्सपोर्ट मुमकिन होगी। मेरे ख्याल पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा टारगेट होगा और जो ये बहुत अच्छी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक रास्ता मुतय्यन आप लोगों ने किया है। जी बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी जो है ना इस वक्त जो हॉट इशू है दुनिया में वो यही है कि अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ किया जाए कि जो फ्यूचर की आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज जो अबंडेंटली अवेलेबल हों। तो उसके लिए ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें कोई भी चीज़ बनाने के लिए, और फिर रिसाइकल्ड रिसोर्सेज इस्तेमाल करें और वेस्ट को मिनिमाइज़ करें। तो इसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चों ने अपना आर्ट वर्क या चीज़ें डिज़ाइन की हैं उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखा है कि रिन्यूएबल मटीरियल हो, सस्टेनेबल मटीरियल हो और रिसाइकलेबल मटीरियल हो या रिसाइकल्ड हुआ हुआ हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर जफर साहब मौजूद हैं, मैं इनका ज़रा फ़ायदा उठा लें, साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब ने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा क्योंकि मेरा शो था थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस वाला है। हम अगर हमसाए मुल्क में जाएं तो वहाँ मेड इन इंडिया को फोकस किया गया। हमने मेड इन पाकिस्तान को यूनिवर्सिटियाँ बार बार काम करी, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी बेबहा काम किया, लेकिन ओन करने के लिए हमारी कम्युनिटी को कितनी ज़रूरत है। एक्सपोर्टर तो बना रहा है, लेकिन जब तक हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेंगे, हम हैंगर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हों तो हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट को छोड़ जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में हमारी बरामदात को डिफ़ॉल्ट करवाने में और नीचे ले जाने में एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है। और ये एक इशू है हमारा जो सबसे हॉट है। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है, हमारे हमसाया मुल्क ने इसको ज़्यादा पहले हमसे एक्सप्लॉइट किया, लेकिन अब हमारे यहाँ भी ये अवेयरनेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्गली काम कर रही हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के काम जो है उसको कमर्शलाइज़ करने के लिए हमने पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो खड़ा किया हुआ है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं और हम प्राउड फील करते हैं, हम फ़ख्र फील करते हैं कि हम अपनी चीज़ें जो हैं वो मेड इन पाकिस्तान जो है उसको ब्रांड करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे आज के डिस्प्ले में हमने जो हमारा बेसिक थीम है हमारी यूनिवर्सिटी का और हमारे स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का कि हम डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे देखने को मिला होगा। और यही चीज़ है जो आगे हमारी प्रोडक्ट्स को आगे जो टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड मार्केट है उसके अंदर लेके जाएगी। सो हम एज ए यूनिवर्सिटी और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेज़ॉन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, तो हम मिल के अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान जो है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है और मेरे ख्याल में यहाँ एक पाकिस्तान के इकनॉमिक्स की बात कर दूँ तो अगर हम देखें तो हमारा 2021-22 का डाटा है, हम कमो बेश 40 अरब डॉलर के डेफिसिट के अंदर थे, जो कि कम होता बड़ा स्क्वीज़ आउट हुआ है। लेकिन हमने बहुत सारी बरामदात को भी नुकसान पहुंचाया, हमारी बरामदात डिक्लाइन हुई क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर रेट जो हैं फ्रेट रेट्स के साथ साथ चीज़ें जब कम हुई तो हमने अपना थोड़ा सा प्राइस डिफ्यूज़ हुई हैं प्रोडक्ट्स की, जब वो नीचे आई तो हमें फिर उसके साथ ही आगे मूव होना पड़ा है। लेकिन ये चीज़ों को बड़ा गौर करना होगा कि हमें अगर अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सर्वाइवल की जंग है, अपनी दरामदात को कम करने के लिए ऐसे आइडियाज़ का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी अल्टरनेट सोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी कम प्रोडक्ट्स के अपनी खाम माल पैदा करके खुद मुख्तार होकर बहुत सारी बरामदात बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।